ये इंडिया कैंप है, तेरे गांव का अखाड़ा नहीं। यहाँ प्लेयर मुल्क के लिए और रोजगार के लिए खेलते हैं। 8 साल पुरानी यारी है। मेरा आज तेरा, अतीत तेरा, फैसले यारियां सब पर तो तेरा ही हक है। मेरी जान तो मेरी रहने दे। क्या अमिताभ को आएगी गणपत की याद? क्या गणपत को मिलेगा गणपति बप्पा का आशीर्वाद? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म गणपत काफी सुर्खियां बटोर रही है और जिसकी कहानी भी काफी हद तक रिवील हो चुकी है। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। गणपत मुंबई में रहने वाले बस्ती में पला बड़ा एक लड़का का कहानी है। इस बस्ती में गणपत अपनी बहन और माँ के साथ रहता है। उसने 10 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। गणपत को दूसरे से पंगे लेने, फाइटिंग करना, मार धार करना पसंद है और वह उससे माहिर भी है। फाइटिंग के साथ साथ गणपत को पसंद है उसके लाडले गणपति बप्पा। तो एक दिन बस्ती में गणपति की पूजा होती है, सब जश्न मनाते हैं और इस मौके पर गणपति बप्पा से बात करते वक्त गणपत कहता है कि बप्पा, तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बाबा तेरे पास उनका ख्याल रखना। और तभी वहां पर एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। इनकी एंट्री भी इस तरह होती है जैसे गणपति बप्पा ने उन्हें भेज दिया है। फिर अमिताभ बच्चन को बॉक्सर कोच होते हैं। वह गणपत से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे किसी शख्स की तुम्हारे पता मिला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। गणपत को कुछ समझ नहीं आता है। वह पूछता है, पर आप है कौन और मैं आपके साथ क्यों चलूं? तब वह कहते हैं, अभी कुछ मत पूछना, बस यही समझ लो कि एक बचा हुआ काम पूरा करना है और वह गणपति बप्पा तुम्ही से पूरा कराना चाहते हैं। फिर जैसे तैसे करके एक गणपत अमिताभ के साथ चला जाता है। फिर अमिताभ उससे कहते हैं कि मैं एक बॉक्सर कोच हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बॉक्सिंग रिंग में उतरो। देखो, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम्हारा परिवार भी खुश रहेगा। अब पैसे के लिए गणपत तैयार होता है, ट्रेनिंग लेता है, मेहनत करता है, पर वहां जाकर गणपत को पैसे की लत लग जाती है। और ऐसे ही एक दिन मैच खेलने के बाद गणपत से बात करने के लिए कुछ लोग आते हैं, उसे अपने लिए खेलने के लिए पैसे देते हैं। फिर गणपत भी उनसे हाथ मिलाकर पार्टी करता है और यह सब देखकर अमिताभ उसे वहां से ले जाते हैं। गणपत को यह सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि आप अपन को इसलिए ले आए हैं। अमिताभ कहते हैं कि तुम यह सब कुछ नहीं कर सकते। तुम जिन लोगों के साथ हाथ मिला रहे थे, पता है वो कौन है? गणपत ने कहा कि नहीं। फिर अमिताभ कहते हैं, तुम्हारे पापा एक फाइटर थे, पर वह महाराष्ट्र में ही रहते थे। फिर कुछ लोग उन्हें मुंबई लेकर आए और उन्हें ट्रेनिंग देकर बॉक्सिंग रिंग में उतरवाया। तुम्हारे पापा यह करना नहीं चाहते थे, पर उस वक्त पैसे की कमी की वजह से उन्होंने यह काम एक्सेप्ट किया। फिर धीरे धीरे करके तुम लोगों को भी तुम्हारे पापा मुंबई ले आए। तुम्हारे पापा को उस वक्त कोई नहीं जानता था। उनकी स्किल्स की वजह से उन्हें काम दिया जाता था, पर क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं। उन्हें जानबूझकर पीछे रखा जाता था। उसी साल में भी मुंबई आया था और हम दोनों की मुलाकात हुई थी। फिर बाद में सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन ऐसा आया जब उसे पता चला कि जो लोग उसे लेकर आए थे वह इल्लीगल काम करते हैं। वह लोग अंदर ही अंदर ड्रग रैकेट चलाते हैं और उससे पैसा कमाते थे, दूसरे बॉक्सर पर खर्च करते थे। तुम्हारे पापा को यहाँ पर लाने के पीछे यही मकसद था, क्योंकि वह फाइटिंग में माहिर थे और माहिर खिलाड़ियों पर ज्यादा पैसे लगाकर यह लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे और अंदर ही अंदर पैसे खाते थे। इनकी इंटरनेशनल लेवल की डीलिंग होती थी और एक दिन ऐसा ही तुम्हारे पापा उनसे पैसे मांगने गए और उन्होंने देखा कि यह लोग आपस में डील कर रहे हैं। फिर उन्होंने काम छोड़ने की भाषा की। तब इन लोगों ने धमकी दी कि तुम्हारे परिवार को मार देंगे। फिर उसने मुझे कॉल करके कहा कि मेरे परिवार को बचा लो, उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो, पर मैं उस वक्त वहां पर नहीं था। फिर तुम्हारे पापा को उन लोगों ने उन्हें ड्रग्स दिए और मार दिए और उसी लाश को ऐसे ठिकाने लगाया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। तुम्हारी माँ को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्हें यही बताया गया कि उनके पति फाइट करते हुए वक्त मर चुके हैं और अब जिन लोगों के साथ तुम हाथ मिला रहे हो वह वही है। तुम्हारे साथ भी वो वही करेंगे। जब मैं यहाँ वापस आया, जब मुझे भी ड्रग्स देने की कोशिश की गई,
पर मैंने इनकार कर दिया। मैंने इन लोगों की कंप्लेन भी की पर कुछ असर नहीं हुआ। यह लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे पापा को इंसाफ कैसे दिलाऊं। इसलिए यह अब काम तुम्हें पूरा करना है। यह सब सुनकर गणपत शॉक होता है और वह कहता है कि मैं उनका बदला कैसे लूंगा। अमिताभ कहते हैं कि वह तो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस खुद पर अपना काम करो। यह लोग अभी यहाँ पर काम करते हैं पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किसके बेटे हो। तुम्हें ऐसे ही पहचान बदल कर यहाँ पर रहना होगा। चलिए इसके बारे में अपनी राय बताइए कमेंट्स में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए।